आर यू अ ट्रेडर और गैम्बलर? आज की वीडियो में हम यही सवाल डिकोड करने वाले हैं कि क्या आप एक ट्रेडर हैं या आप एक गैम्बलर हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिनके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक ट्रेडर ही हैं या गैम्बलर हैं। ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग, ये काफ़ी लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है या एक ये काफ़ी रिनाउंड कोट है जो मार्केट में चलता है एंड लोग ट्रेडिंग को डिफेम करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। बट अगर कहा जाए तो ये गलत भी कहीं न कहीं नहीं है और पूरी तरह से ये सही भी नहीं है। इसकी बात हम वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ट्रेडिंग क्या है, फिर मैं बात करूँगा गैम्बलिंग क्या है एंड फिर मैं बात करूँगा कि किस जगह पर जाकर ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन जाती है। क्योंकि जो मैंने बात कही कि ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग पूरी तरह से गलत भी नहीं है, तो उसमें भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम ट्रेडिंग में करने लगते हैं और अल्टीमेटली हमारी ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग बन जाती है। तो हम आखिर में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। तो बेसिकली अगर ट्रेडिंग वर्ड को डिकोड किया जाए तो अगर हिंदी में इसे हम समझे तो किसी चीज़ का आदान प्रदान करना यानी कि ट्रेड करना। ये कोई भी चीज़ हो सकती है बट हम इसे अभी के लिए मार्केट में कोई सा भी तरह का मार्केट हो सकता है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, हम स्टॉक मार्केट की टर्म्स में इसे समझ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का आदान-प्रदान करना ट्रेडिंग होती है, किसी भी चीज़ को आप खरीद-बेच रहे हैं वो ट्रेडिंग है। अब क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर स्टॉक्स को खरीदते-बेचते हैं, तो स्टॉक को खरीदना-बेचना ट्रेडिंग हमारी ये कहलाएगा। नाउ अब ट्रेडिंग की कैसे जाती है, मैं बात करूँगा प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, क्योंकि जो नया ट्रेडर होता है वो तो कहीं न कहीं किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं और वो अपने ही तरीके से ट्रेड करते हैं। बट जो रियल तरीका होता है ट्रेड करने का, जिस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, वो ये होता है कि वो सबसे पहले एक किसी भी चार्ट का या जिस भी स्टॉक में वो ट्रेड करना चाहते हैं, उसका वो एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस किसी भी तरह का हो सकता है, ये टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है और ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है या ये कोई न्यूज़ के बेसिस पर भी ट्रेड हो सकती है। तो सबसे पहले वो किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद वो एक कंक्लूज़न पर पहुँचते हैं कि मुझे बाय करना है इस स्टॉक में या सेल करना है या कुछ भी नहीं करना है। जब एक बार उनका ये डिसीज़न बन जाता है, तो अगर उन्हें फ़िलहाल अवॉइड करना है तो वो उसे अवॉइड कर देते हैं, बट अगर उन्हें बाय या सेल करना है तो फिर वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि उन्हें किस तरह से उस पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी एंट्रीज़ या एग्ज़िट करने हैं। क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक का तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी और जो डेटा हमने पास्ट में देखा है, जिस तरह से प्राइस बिहेव करता है, वो कहीं न कहीं हमारी आगे की प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए वर्क करता है। मतलब वहाँ पर हम एक एक्यूरेसी के साथ, जो 100% नहीं होगी बट कुछ एक्यूरेसी के साथ हम अपने नेक्स्ट डेटा को या जो नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट होगा उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसको प्रेडिक्ट करते हुए हम स्ट्रेटजी बनाकर वहाँ पर एंट्री एंड एग्ज़िट करते हैं और ये स्ट्रेटजी और जो प्रेडिक्शन है, वो डेटा बैकएंड होती है, वो पूरी डिसिप्लिन के साथ होती है। अदरवाइज़ अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपनी एंट्री एग्ज़िट नहीं करेंगे, भले ही आपका एनालिसिस अच्छा हो, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो, तब भी आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होती है, तो अब हम गैम्बलिंग को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि गैम्बलिंग क्या होती है एक्चुअली में। तो गैम्बलिंग कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर आप आउटकम के लिए बिल्कुल भी एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप आउटकम के लिए पूरी तरह से लक पर या इंट्यूशन पर या सिर्फ रैंडम चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर आपका आउटकम पर बिल्कुल भी हाथ नहीं होता है, आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो गैम्बलिंग है। एंड एक और चीज़ जो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग को डिफरेंशिएट करती है या दोनों में अलग है, वो ये कि आप ट्रेडिंग में कुछ चीज़ों का एनालिसिस करके आगे वाले मोमेंट को या आगे क्या हो सकता है उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट गैम्बलिंग में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आप पीछे के रिजल्ट्स को एनालिसिस करके आगे आने वाले मोमेंट्स को या आगे जो आउटकम आने वाले हैं उनको किसी एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकें। आप यहाँ पर पूरी तरह से लक के बेसिस पर ही रिलाई करते हैं, आप लक पर ही डिपेंडेंट होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। गैम्बलिंग के लिए जो जगहें यूज़ की जाती है वो कसिनो एंड बेटिंग ऐप्स, लॉटरी वगैरह हैं। जिस तरह से हमने ट्रेडिंग की बात की कि ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट वगैरह होते हैं।
उसी तरह से गैम्बलिंग करने के लिए भी अलग-अलग जगहें होती है। तो हम ट्रेडिंग और गैम्बलिंग को समझ चुके हैं कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या होती है और एक्चुअल में गैम्बलिंग क्या होती है। तो अब हम इनके बीच के कुछ मेन डिफरेंसेस समझ लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले डिफरेंस की बात करूँ तो वो है डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस। तो जैसा कि हमने बात की कि ट्रेडिंग में क्योंकि आप पिछले आउटकम के बेसिस पर आगे आने वाले रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी एक्यूरेसी के साथ, और वो चीज़ आप गैम्बलिंग में नहीं कर सकते। तो यहीं पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि गैम्बलिंग में आप इंस्टेंट डिसीजंस लेते हैं। आपके पास जो भी आप गेम खेल रहे हैं वहाँ वहाँ पर आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन किसी डेटा से बैक नहीं होगा। वो डिसीजन रैंडम होगा, वो डिसीजन इमोशंस के बेसिस पर होगा, और वो डिसीजन आपके इंट्यूशन के बेसिस पर होगा। जबकि जब एक ट्रेडर डिसीजन लेता है तो वो अपने पास्ट डेटा के बेसिस पर लेता है। वो डिसीजन अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग लेता है, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लेता है, और कुछ पैटर्न्स के अकॉर्डिंग लेता है। तो इसी तरह से डिसीजन मेकिंग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग बनाती है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज अ ट्रेडर अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब अपने रिस्क को समझते हुए मैनेज करते हुए चलना, अपने रिस्क पर डे को लिमिट करना, अपने रिस्क पर डे को लिमिट करना, आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे इससे लिमिट करना, एंड इन चीज़ों को फिर एक डिसिप्लिन के साथ मैनेज करते हुए चलना आप ट्रेडिंग में फॉलो करते हैं। जबकि गैम्बलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ एक पॉइंट तक आप गैम्बलिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट वो ट्रेडिंग जैसा नहीं होता है, और वो ट्रेडिंग के लिए प्रेफरेबल है, जबकि वो गैम्बलिंग के लिए सूटेबल है ही नहीं, क्योंकि गैम्बलिंग में आपके हाथ में आउटकम बिल्कुल भी नहीं है। आउटकम पूरा रैंडम होने वाला है, जबकि ट्रेडिंग में आपके हाथ में क्योंकि आउटकम है तो आप रिस्क को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आप शायद लॉसेस कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप लॉसेस कर सकते हैं। आज नहीं तो कल आपको लॉसेस होंगे, बट अगर आप गैम्बलिंग में रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें या ना करें, आपको लॉसेस ही होने हैं। गैम्बलिंग में आप कभी जीत नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है प्रोबेबिलिटी और एज। एंड जैसा कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप पास्ट डेटा के बेसिस पर कुछ एक्यूरेसी के साथ आगे आने वाली चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी वही आपकी प्रोबेबिलिटी को बता रहा है कि आप कितने परसेंट टाइम सही हो सकते हैं, या आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो कितने परसेंट टाइम आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जबकि गैम्बलिंग में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, आपके पास कोई बैकएंड डेटा नहीं होता है जिसके बेसिस पर आप आगे वाली आने वाली चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकें। दैट्स वाई यहाँ पर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग अलग हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है तो आपके पास कहीं ना कहीं एक एज आ जाता है जिसकी हेल्प से आप आगे आने वाली चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, जबकि आप गैम्बलिंग में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो है इमोशनल कंट्रोल। एंड ये मैं आपको बताता भी हूँ कि साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका माइंडसेट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं प्रोफेशनली तो आपका इमोशंस पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। आप इमोशंस में आकर कोई डिसीजन नहीं लेते, आप फोमो में आकर कोई डिसीजन नहीं लेते, फियर में या ग्रीड में आकर आप कभी कोई डिसीजन नहीं लेते। जबकि गैम्बलिंग में ये काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो पूरी तरह से इमोशन की वजह से ही ले रहे हों। आपके जो इमोशन है वो फियर का इमोशन हो सकता है, वो ग्रीड का इमोशन हो सकता है, या फिर वो एक इंट्यूशन हो सकती है। तो आप इन्हीं के बेसिस पर गैम्बलिंग में डिसीजन लेते हैं, जबकि ट्रेडिंग में आप ऐसा नहीं करते हैं। ट्रेडिंग में आप पूरे डेटा के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर और स्ट्रेटजी के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करते हैं। अब हमने ट्रेडिंग के बारे में समझ लिया, हमने गैम्बलिंग के बारे में समझ लिया, और दोनों को क्या चीज़ें डिफरेंशिएट करती है ये समझ लिया। बट यहाँ पर जो भी मैंने एक ट्रेडर की क्वालिटीज़ बताई, वो ऐसे ट्रेडर हैं जो प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं, जो सारे रूल्स को, सारे मैनेजमेंट्स को, सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ पर जाकर ट्रेडर इन चीज़ों से लैग करता है, और जो कोट है कि ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग वो कहीं न कहीं सच होने लगता है।
तो हम उसी के बारे में बात करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जाकर एक ट्रेडर एक गैम्बलर बन जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है ट्रेडिंग विदाउट प्लान। मतलब जहाँ पर एक ट्रेडर बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी स्ट्रेटजी के और बिना किसी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के एंट्रीज एग्जिट करने लगता है ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को भी गैम्बलिंग की तरह ही यूज़ करने लगता है। जिस तरह से गैम्बलिंग की जाती है उसी तरह से वो ट्रेडिंग करने लगता है और अल्टीमेटली वो एक ट्रेडर ना होकर एक गैम्बलर बन जाता है। एंड फिर बाद में जब उसके लॉसेस होते हैं तो वो बाद में ब्लेम भी मार्केट को ही करता है। तो इस कोट को वो कहीं ना कहीं सही बोलने लगता है कि ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजन और यू कैन से मेकिंग इमोशनल डिसीजन। तो जब भी कोई ट्रेडर, एक स्पेशली नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो वो क्या करते हैं कि वो इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। लाइक हम अगर एक सिनेरियो इमेजिन करें तो मान लेते हैं कोई ट्रेडर आज ही मार्केट में आए, उन्होंने कोई ट्रेड ली और उसमें उन्हें प्रॉफिट हुआ, जिसे बिगिनर लक कहा जाता है। तो उनका बिगिनर लक चला और उनको प्रॉफिट हुआ। तो वो क्या करेंगे फिर, जितना उनका प्रॉफिट हुआ उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ लगाकर फिर से उस प्रॉफिट को डबल करने के बारे में सोचेंगे, फिर उस प्रॉफिट को ट्रिपल करने के बारे में सोचेंगे। मतलब यहाँ पर वो ग्रीड में आकर कहीं न कहीं डिसीज़न्स ले रहे हैं। या अगर हम इसका उल्टा कंसीडर कर लें कि कोई ट्रेडर मार्केट में आए, उन्होंने ट्रेड ली और उसमें उसका लॉस हुआ, तो फिर वो पहली बात तो उस ट्रेड को एग्ज़िट ही नहीं करेंगे वो आसानी से, और अगर एग्ज़िट कर भी देते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड में वो उस लॉस को रिकवर करने के बारे में सोचेंगे और वो वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड लेने लगेंगे। तो इस तरह से उनके डिसीज़न फ़ियर और ग्रीड से इन्फ्लुएंस होकर, फ़ियर और ग्रीड की वजह से लिए जा रहे हैं, ना कि किसी एनालिसिस, किसी प्लान और किसी स्ट्रेटजी की वजह से लिए जा रहे हैं। दैट्स व्हाई अल्टीमेटली उनको लॉसेस ही होने वाले हैं और वो ट्रेडिंग को भी कहीं न कहीं गैम्बलिंग की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। एंड एट द एंड यही होगा कि वो लॉसेस करेंगे और फिर वो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग कहेंगे कि ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग, जबकि गैम्बलिंग वो खुद कर रहे हैं, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। एंड अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो है फॉलिंग टू रिस्क मैनेजमेंट या फॉलिंग टू मनी मैनेजमेंट। क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके ट्रेड करने के लिए रॉ मटेरियल या ट्रेड करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपका पैसा है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई रिस्क और मनी मैनेजमेंट फॉलो करना आर द कोर कॉन्सेप्ट और यू कैन से द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी ही होंगी। और जब तक आप ये चीज़ें नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि गैम्बलिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट किया ही नहीं जा सकता। मनी मैनेजमेंट फिर भी किया जा सकता है बट वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई अगर आप रिस्क और मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं अपनी ट्रेडिंग में तो आप ट्रेडिंग को भी कहीं न कहीं गैम्बलिंग की तरह ही करने लगते हैं, और गैम्बलिंग करते-करते आप अपने पैसों को लॉस कर देते हैं और अल्टीमेटली फिर से आप वही कोट जो है ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग उसे सच मानने लगते हैं और दूसरों को भी वही कहने लगते हैं कि ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग, जबकि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, आप उसे गैम्बलिंग की तरह कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी थिन लाइन होती है ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच में, जो जनरली ट्रेडर तोड़ देते हैं और फिर ब्लेम भी मार्केट को ही करते हैं या ये कोट सच मानते हैं कि ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग। बट ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज़ स्पेकुलेशन। तो अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि वीरेन, ट्रेडिंग समझा दी, गैम्बलिंग समझा दी, दोनों के बीच के डिफरेंस समझा दिए और कब ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन जाती है ये भी समझा दी। बट अगर कोई ट्रेडर अनजाने में गैम्बलिंग कर रहा है तो फिर वो कैसे उसे सुधार सकता है? तो इसके लिए काफ़ी बेसिक स्टेप्स हैं, काफ़ी सिंपल स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो वो है डेवलप ट्रेडिंग प्लान। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है चैनल पर, अगर आप देखेंगे तो आपको वो वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इसे ब्रीफली समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, बट अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप प्लानिंग करते हैं तो कहीं न कहीं आप काफ़ी सारे ऐसे आउटकम जो शायद आपको पता ना होते या ऐसे रिस्क जो शायद आपको नॉर्मली पता ना होते, अगर आप प्लान करते हैं तो आप उन्हें कहीं न कहीं मिटिगेट कर देते हैं। आप उन रिस्क को कहीं न कहीं मैनेज कर लेते हैं एंड आप अनप्लान्ड तरीके से उस चीज़ में नहीं जाते। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इट कैन बी ट्रेडिंग और इट कैन बी एनीथिंग। अभी हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो आप बिना प्लान के, बिना मैनेजमेंट के, बिना रिस्क को मैनेज किए, उसको प्लान किए,
बिना अपने टारगेट को प्लान किए अगर ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं तो आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे। और आप अगर इन सारी चीज़ों के साथ ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आप ट्रेडर हैं। अब इसमें ये नहीं है कि आपका लॉस नहीं हो सकता, बट आपका लॉस होने के बाद भी आप ट्रेडर ही रहेंगे, आप गैम्बलर नहीं रहेंगे। क्योंकि आपने प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपने स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया, एनालिसिस किया और फिर आपने ट्रेड में एंट्री की। अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ या नेक्स्ट तरीके की मैं बात करूँ तो वो है एजुकेट योरसेल्फ। आई थिंक मुझे इसे पहले डालना चाहिए था। ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, आप उसमें फुल्ली पोटेंशियल के साथ कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, स्टॉक्स बाय सेल कैसे करने हैं, ट्रेडिंग ऐप कैसे चलाना है, साइकोलॉजी कैसे समझनी है, मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अपने रिस्क पर ट्रेड को किस तरह से डिफाइन करना है, अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है। जब तक आपको ये सब चीज़ें पता नहीं होगी, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप ट्रेडिंग में पैसे कमा लेंगे, क्योंकि आप पूरे पोटेंशियल के साथ ऑपरेट कर ही नहीं पाएंगे। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को एजुकेट करें, और एजुकेट करें सही मैनर में। क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले हुआ ये करता था कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती थी, अभी प्रॉब्लम ये है कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा है। तो आपको काफ़ी सेलेक्टिव होना होगा चीज़ों को लेकर कि मुझे ये चीज़ देखनी है और ये चीज़ नहीं देखनी है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है मेंटेन इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन ट्रेडिंग में कितना ज़रूरी है, ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखकर समझ आ सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था फियर और ग्रीड वाला। इसके अलावा फोमो हो सकता है, लाइक कोई ट्रेड है जो आपके हाथों से निकल चुकी है, बट आप फोमो में आकर उस ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं या ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं फोमो में आकर। तो ऐसे कुछ डिसीज़न हो सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो सारे डिसीज़न ही ऐसे हो सकते हैं जो आपके इमोशंस की वजह से हों। और जनरली अगर आप इमोशंस में आकर डिसीज़न लेते हैं, स्पेशली इन ट्रेडिंग, तो वो आपको कहीं न कहीं लॉस ही देती है। अगर आप पूरा डिसिप्लिन बनाकर चलते हैं और आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और अपने प्लान के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं, तो फिर वो इमोशनल डिसीजन नहीं होते हैं, वो डेटा बैक्ड डिसीजंस होते हैं, वो प्रॉपर प्लान के अंडर लिए हुए डिसीजन होते हैं। दैट्स वाई वहाँ पर उनके आपकी डायरेक्शन में जाने के चांसेस भी होते हैं, और अगर वो आपकी डायरेक्शन में नहीं भी जाते हैं तो वो आपके अगेंस्ट भी जाते हैं, तो वो आपको इतना हार्म नहीं करते हैं। आपने जो रिस्क पर ट्रेड प्लान किया उसी के अकॉर्डिंग आपको लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा, और वो कहीं न कहीं आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। सो दैट्स व्हाई इमोशनल डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। एंड अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूँ, तो वो है कि एक ट्रेडिंग जर्नल बनाकर रखें। इस पर मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएँ। अभी मैं थोड़ा-सा ब्रीफली समझा देता हूँ कि आप अपनी ट्रेडिंग्स का रिकॉर्ड जिस भी डेटा में रखते हैं, जहाँ पर भी आप अपनी ट्रेडिंग्स का रिकॉर्ड रखते हैं, उसे ट्रेडिंग जर्नल कहा जाता है। तो अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं, तो आपके पास कहीं न कहीं अपनी गलतियाँ देखने के लिए एक डेटा होता है, और आप अपनी पुरानी ट्रेड्स को रिक्रिएट करके उनमें जो आपने सही चीज़ें की या जो गलत चीज़ें की, उन्हें देखकर आप कहीं न कहीं आगे आने वाली अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं, तो ये काफ़ी सही है। इसमें मैं आपको एक एडवाइस दूँगा कि आप इसे डिजिटल ना करके फ़िज़िकल फ़ॉर्मेट में मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ़िज़िकल फ़ॉर्मेट में अगर आपके पास ये है, तो आप इसे ज़्यादा याद रख पाएँगे, आप इसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन आर यू अ ट्रेडर और गैम्बलर, एंड अब आप कमेंट में बताएं कि आप एक ट्रेडर हैं या एक गैम्बलर हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में वो भी ज़रूर बताएं। अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फायर्स या एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप इस चैनल से जुड़े, और थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया।